नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहता है वो स्टेप ये रहता है कि हमको ऐसे ब्रोकर ऐप की जरूरत होती है जो फ्यूचर में हमारा अच्छी तरीके से साथ निभा सके। जैसे मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए, तो ऐसा ट्रस्टेड कौन सा आपका ब्रोकर ऐप है जो 50 साल के लिए आपका साथ निभाएगा और आपका जो मनी है उसको सुरक्षित करके रखेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों देख लीजिए, टोटल 5 ब्रोकर ऐप के बारे में मैंने लिख रखा है। इनके कंप्लीट डेटा बताएंगे, आपको आंकड़े बताएंगे कि किसके एक्टिव यूजर ज्यादा है। एक्टिव यूजर से आपको ये पता पड़ेगा कि किस ब्रोकर ऐप में इन्वेस्टर ने ज्यादा ट्रस्ट बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे पहली चीज तो आपको जितना भी डेटा मिलेगा देखने को, वो डेटा हमको कहाँ से मिल रहा है? एनएसआई। अब ये एनएसआई क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। अब इसने क्या करा दोस्तों? कंप्लीट एनालिसिस करा है, उसके बाद हमारे सामने कुछ आंकड़े रखे हैं इन पांचों ब्रोकर ऐप के ऊपर, जिससे एक्चुअल में हमको ये पता पड़ेगा कि कौन सा ट्रस्टेड है, जिसमें हमको फ्यूचर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में हमारा अच्छा खासा कॉर्पस तैयार भी होगा और हमको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ चीजें देखी जाती है। प्लेटफॉर्म वैसे देखा जाए तो सारे ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीजें जो आपको देखना जरूरी होता है। पहली चीज तो ये, आप जिस ब्रोकर ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो इंटरफेस है वो काफी अच्छा होना चाहिए। अभी हम आंकड़ों के ऊपर भी चलेंगे, फिर पहले थोड़ा बेसिक आप समझ लो। उसका इंटरफेस इतना इजी होना चाहिए जिससे अगर आप किसी फंड पे क्लिक कर रहे हो तो पर्टिकुलर उस फंड का जो एनालिसिस है, जितना भी उसमें डिटेल्स होती है, आपके सामने आनी चाहिए। ठीक है, इंटरफेस की बात हो गई। दूसरे नंबर पे जो चीज है उसमें सभी के सभी फीचर्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, अब उसके अंदर मान लीजिए आपको एसडब्ल्यूपी प्लान ऑन करना है या उस फंड को आपको स्विच करना है किसी दूसरे फंड के अंदर, आपकी एसआईपी उसको आपको पोस्ट करना है, स्किप करना है, ठीक है। जो रिडीम वाला ऑप्शन होता है वो ज्यादा अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर एसआईपी को कैंसिल करना है तो उसका प्रोसेस है काफी ज्यादा अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए। तो ये दो चीज मोस्टली क्या है, देखी जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर ये दोनों चीज अगर आपको इजी वे में मिल रही है किसी प्लेटफॉर्म में तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा है। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे एसआईपी करो चाहे आप लमसम करो, उसमें क्या है दोस्तों, हमको रिक्वायरमेंट होती है सेम डे की एनएबी की। तो आपका जो ब्रोकर है ऐप है वो आपको सेम डे की एनएबी भी अलॉट करके दे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ग्रो को लेके, तो ग्रो को लेके काफी इन्वेस्टर का ये है कि ग्रो इसमें स्कैम चल रहा है, सेम डे की एनएबी नहीं मिलती है। देखो पहली चीज तो ये स्कैम जैसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने मैं आंकड़े रखूंगा। एक्चुअल में क्या है, आप जो आपका पेमेंट मेथड यूज करते हो उसमें क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से तो पैसा कट जाता है, लेकिन एएमसी के पास जो पैसा जाता है वो कट ऑफ टाइम के बाद जाता है। इसलिए यहाँ पे जो गलती आ रही है, जो दिक्कत परेशानी आ रही है, वो पेमेंट मोड की आ रही है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा जिससे आपको पता पड़ेगा कि सेम डे की एनएबी के लिए किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। वो दूसरी वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें प्रूफ आपको पता पड़ेगा कि सेम डे की एनएबी मिलती है या नहीं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 3 चीज बताई है, किसी भी ब्रोकर ऐप में अगर आपको ये तीनों चीज मिल रही है तो क्या है, वो ब्रोकर ऐप अच्छा है। चौथी चीज अगर हम लें तो आपका क्या होना चाहिए, वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी हम बात करें तो जितने भी मैंने ब्रोकर ऐप बताए हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये वाला चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। चलिए अब हम थोड़ा आंकड़ों के ऊपर चलते हैं जिससे कंसेप्ट हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों हम बात करें मई 2024 की, अगर मई 2024 की हम बात करें तो एनएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो गिरो एप्लीकेशन में टोटल हमारे एक्टिव यूजर हैं उनकी संख्या है 1.303 करोड़ के पार चली गई है। कितनी है मई 2024 में? 1.03 करोड़। अब यहाँ पे ये चीज देखो किसकी बात हो रही है, एक्टिव यूजर। अब एक्टिव यूजर क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। एक्टिव यूजर का मतलब ये होता है कि सालाना बेस पे, मतलब 1 साल के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी ट्रेडर है, अगर उसने एक ही ट्रेड लिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव यूजर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2023 है, 2023 में मान लीजिए सिर्फ पूरे साल भर में आपने एक ट्रेड ली तो 2023 के आप क्या हो, एक्टिव यूजर हो। तो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन करी है हमारी एनएसआई ने। ठीक है, तो ग्रो का मैंने आपको बता दिया 1.03 करोड़। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा का है दोस्तों 75 लाख।
कितने हैं एक्टिव यूजर? 75 लाख के। अगर हम एंजल वन की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एंजल वन में है दोस्तों टोटल 64,86,000। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों अप स्टॉक की तो अप स्टॉक का है 25.91 लाख। ठीक है, 25.91 लाख हो गया। अगर पेटीएम की बात कर रहे हैं तो 7.86 लाख यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे पहली चीज तो ये देखो, सबसे ज्यादा जो आपको एक्टिव यूजर देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको ग्रो में मिलेंगे, क्योंकि ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसका इंटरफेस भी बहुत ईजी है, सेम डे की एनएवी भी आपको अलॉट करता है। इसके दो वर्जन है, पहला तो एक एंड्रॉइड वर्जन जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है, दूसरा है इसकी वेब एप्लीकेशन जिसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। SWP प्लान, आप जो भी कुछ प्लान लेना चाहते हो वहां पे सिंपली आपको मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा ब्रोकर ऐप है ये। यहाँ पे जो मैंने आपको तीनों चारों पॉइंट बताए वहां पे वो अवेलेबल रहता है। अब अगर बात करें कि सर अगर हम इन पांचों में से किसी एक को चूज करना है तो किसको चूज करते हैं? दोस्तों पहले तो देखो, अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, सितंबर अगर 2023 की बात करें ना तो नंबर 1 जो ब्रोकर था वो था जेरोदा। ठीक है, लेकिन क्या करा सितंबर 2023 के बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है ग्रो ने, इसकी रफ्तार अभी तक बढ़ती ही जा रही है और प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेस पे क्या कर रहा है, ये आपके जो एक्टिव यूजर है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। हम आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने हमेशा ये वाली बात बोली है कि ब्रोकर ऐप है वो आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लेती है। तो सर ये ब्रोकर ऐप है कमाती कैसे है? अब इसके एक्टिव यूजर हैं वो 1.3 करोड़ हैं। तो सर एक्चुअल में ये कैसे कमाते हैं? तो देखो क्या होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी ब्रोकर है वो म्यूचुअल फंड के सहारे नहीं कमाता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कहां जाता है? एएमसी के पास जाता है। बट जो ग्रो एप्लीकेशन है वो एक माध्यम है एएमसी और इन्वेस्टर को जोड़ने का। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई इन्वेस्टर, जैसे मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, अगर 100 इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 में से अगर हम मान लीजिए 10% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो कितने लोग होगा? 10 लोग। अब क्या होगा, ये 10 लोग है ना अगर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होगा, इनको ब्रोकरेज पे करने पड़ेगी। तो हमारी जो ब्रोकर ऐप होती है वो इस तरीके से कमाती है स्टॉक मार्केट से, ना कि म्यूचुअल फंड से ये कोई चार्ज लेके आपसे कमाती है। तो सिंपली दोस्तों पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ये चारों पॉइंट मैंने बता दिए। अगर अभी भी आप सोच रहे हो हमको किस प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए, तो गिरो प्लेटफॉर्म दोस्तों बहुत अच्छा है, इजीली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब काफी व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि सर आप गिरो एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो तो ये वीडियो है पेड प्रमोशन होगी। तो देखो ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है। पेड प्रमोशन की जो वीडियो होती है ऊपर की तरफ हमको इनेबल करना पड़ता है, वो कंपलसरी रहता है, ऊपर की तरफ लेबल लिखा हुआ आता है। और दूसरी चीज है, पेड प्रमोशन होता तो मैं आपको बोलता लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो। लेकिन आपका मन करे तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाओ, इजिली वहां से डाउनलोड करो, जिससे आपको किसी थर्ड पार्टी, किसी भी तीसरी लिंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि सर फ्यूचर में अगर ग्रो एप्लीकेशन भाग गई या ये पांचों की पांचों ब्रोकर ऐप भाग गए तो क्या होगा? देखो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि अगर ब्रोकर ऐप भाग जाता है तो भी आपका पैसा है, आप इसको रिडीम कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इस पे प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना और अपना म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।